विपक्ष कह रहा है कि कुछ वादे पूरे नहीं हुए हैं और कुछ खामियां हैं, लेकिन जो न्यूट्रल राय भी आई है उसमें वादे तो पूरे हुए हैं, थोड़ी कसावट की ज़रूरत और बनती है। चौहान जी, इस तरीके के आलोचनाओं के बीच 2 साल के कार्यकाल को बीजेपी कैसे देखती है? तिवारी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो डिबेट है वो इसलिए है कि हमने क्या वादा किया और क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। तो मोदी जी की गारंटी के नाम से जो हमने वादा किया, तो उसमें क्या था? उसमें ये था कि हम 3100 रुपए में धान खरीदी करेंगे, 21 क्विंटल धान खरीदी करेंगे पर एकड़, हम कर रहे हैं। महतारी वंदन के नाम से हम लोग 1000 रुपये हर महतारियों के खाते में डालेंगे। 641 करोड़ रुपए हम लोग पर महीने 22 महीने हो चुके हैं हम लोग डाल रहे हैं। तीसरा ये था कि हमने बोला था कि हम पीएम आवास योजना के तहत हम सभी को मकान देंगे, 18 लाख आवास देंगे। 16,42,000 आवास 2016 से लेकर 2026 तक हम पूर्ण दे दिए हैं। प्रस्तावित हैं 25,41,000 के जो मकान हैं वो प्रस्तावित हैं। ये मेरे को बोलते हुए खुशी होती है कि पूरे भारत में जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज़्यादा पीएम आवास योजना के तहत यहाँ पर मकान बनाए जा रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ चौथे में, तो चरण पादुका दे रहे हैं हम लोग। पांचवें में आ जाता हूँ 4,000 से 5,500 हम तेंदुपत्ता दे रहे हैं। छठवें में मैं आ जाता हूँ तो हम लोग रामलला के जो दर्शन थे वो हम लोग करवा रहे हैं, वो चालू करवा दिया है और बहुत सारे इसका लाभ भी उठा चुके हैं। सातवें में मैं आ जाता हूं कि हमने बोला था कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जिसने पीएससी घोटाला किया है या कोई और है जो उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आठवें में मैं आ जाता हूं तो 32,400 करोड़ रुपए का बिजली पानी सड़क के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य प्रस्तावित हो गए हैं, वो काम भी चालू हो गया है। 90 में मैं आ जाता हूं तो जो भर्ती बोला था उसमें 32,000 भर्तियां हमने निकाल दी हैं, प्रस्तावित कर दी हैं। ये 32,000 नौ हो गया। 10वें में मैं आ जाता हूं तो हमने 3,516 करोड़ रुपए जो हमने देना था, जो हमने वादा किया था बोनस का, वो हमने वादा पूरा किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी, जैसे हमने एक इतिहास रचा है अपने वादों के लिए, और जैसे वरिष्ठ पत्रकार चौबे जी ने भी बोला कि मैंने बहुत साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और ये वाली सरकार जो है जो वादे किया है वो उन्होंने पूरा किया है। इन्होंने कौन सा वादा? इन्होंने भी इतिहास रचा था। इन्होंने इन्होंने डीएमएफ घोटाले में इतिहास रचा था, इन्होंने भ्रष्टाचार में इतिहास रचा था, रेत घोटाला किया, इन्होंने गोबर घोटाला किया, इन्होंने जमीन घोटाला किया, इन्होंने राशन घोटाला किया, इन्होंने चावल घोटाला किया, इन्होंने शराब घोटाला किया, इन्होंने कोयला घोटाला किया। चर्चा आज आपके कार्यकाल पे है ना सर? चर्चा बिल्कुल हाँ, नहीं इन्होंने कागज लाए थे, पढ़ दिए, इन्होंने कागज तो पढ़ दिए तो पार्टी को मिला। उसके बाद ठीक है। नहीं, इसमें दो चीज सवाल के रूप में सामने आई थी, प्रशासनिक कसावट और कुछ चीजों में तालमेल की कमी, खास तौर पर अपने लोगों से। एक बात बताइए, प्रशासनिक कसावट और कैसी होती है कि 16% पहले से क्राइम रेट गिरा है। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये एफआईआर का डाटा बोलता है, ये मैं नहीं बोलता हूं, ये एक प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, ये डाटा बोलते हैं कि 16% कमी आई है। जहां पर भूपेश सरकार में तीन महिलाओं के साथ कुकर्म होता था रोजाना, वो घट के 2.5 आ गया। मैं ये नहीं बोलता हूं कि खत्म हो गया, बिल्कुल आ गया है। हमने 2 सालों में 450 नक्सली मार दिए, 2200 से ऊपर हमने गिरफ्तार कर दिए। उसके बाद लगभग 2000 हमने
सरेंडर करवा दिए, 100 से ऊपर मुठभेड़ हो गई, 1-1 करोड़ के जो आदिवासी जो नक्सली थे उनको हम लोगों ने मार गिराया। आपने जो 5 साल में नहीं किया वो हमने 2 साल में कर दिखाया। ये हमारी प्रशासनिक कसावट है। और प्रशासनिक कसावट में जब बड़े बड़े मामले आते हैं तो उसमें आप लोगों का नाम क्यों आता है, मैं ये भी पूछना चाहता हूं। जैसे बलौदा बाजार के अग्निकांड में आपका विधायक 7 महीने जेल जाके आता है और कितने सारे घोटालों में आपके मंत्री से लेकर संतरी तक आपके बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अभी तक जेल में है। 7 बार उनकी जमानत रद्द हो चुकी है। ये आपने सरकार चलाई थी, लेकिन हमारी सरकार देखिए 2 साल में कैसे हमने चलाई है। इसका रिपोर्ट हम लेके आते हैं और सबके सामने बोलते हैं। ठीक है।